इन्हें मेरा शत नमन। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारी शाला के मुख्याध्यापक IAS पुराहे सर जी, आज के प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे पदवीधर शिक्षक नागपुरे सर जी, हमारी शाला के सहायक शिक्षक सम्माननीय साठवने सर, हमारी शाला की सहायक शिक्षिका सम्माननीय कोरे मैडम, हमारी शाला के स्वयं सेवक गुरबेले मैडम, हमारी शाला के स्वयं सेवक सम्माननीय रामडाले मैडम और मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ निरोध समारंभ विदाई समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आपको सभी शिक्षकों ने बताया, आपने स्वयं खुद भी बताया कि ये पल हमारे लिए कैसा है, दुख का भी है और खुशी का भी है। दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि आप स्कूल छोड़ के जा रहे हो, पर खुशी इसलिए हो रही है कि आप 8वीं से 9वीं में जा रहे हो, 8वीं से प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हो। तो हमेशा प्रगति की ओर अगर हमको अग्रसर होना है तो पीछे के पल पीछे भूलना ही पड़ेगा। उसमें से जो आपने अच्छे अच्छे गुण ग्रहण किए हो उसे लेकर जाओ। जब हम ऊपर उठते हैं कुछ सुनने के बाद, जैसे आप अभी बैठे हो, नीचे बैठने के बाद हम क्या करते हैं, पीछे से झड़काते हैं कि नहीं? मिट्टी लगी है तो झड़का देते हैं। तो तुमको क्या करना है, यहाँ से जो भी अवगुण तुमने लिए हो सब यहीं पे छोड़कर चले जाना है और अच्छे गुण जाकर अपनी दूसरी शाला में आपको प्रदर्शित करना है। आपको सभी शिक्षकों ने बताया हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। कांटे हो अगर मुश्किल हो डगर, कांटे हो अगर मुश्किल हो डगर, हमें रुकना नहीं है, बस चलना है, बस चलना है। जैसा कि यहाँ पे कोई लड़की आगे होती है तो दूसरी लड़की को फील होता है कि यही लड़की आगे क्यों, होता है कि नहीं? तो यही आपको वहां पे बना के रखना है। इससे कंपटीशन बढ़ती है, उसको आगे नहीं बढ़ने देना है, हमको पीछे खींचना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको खुद आगे होना पड़ेगा। तो ऐसा अपने को माहौल वहां पे बनाना पड़ेगा और इससे क्या होगा, गुरुजनों का नाम रोशन होगा, तुम्हारी सिरपुर शाला का नाम रोशन होगा। यहाँ से जाने के बाद आप हमें भूलेंगे नहीं। जिस प्रकार यहाँ पर सर को आते हुए खुशी महसूस हुई, क्यों? क्योंकि आप उनके पैर छूते हो। तो यहाँ से जाने के बाद भी जब जाते हो ना सिरपुर शाला, अपने रजेगांव शाला में, तो क्या करना है, गुड मॉर्निंग, कम से कम गुड मॉर्निंग, नमस्ते मैडम, ये बोलना ना भूलें, हमें हमेशा याद रखें। मैं एक कहानी बताती हूँ, छोटी सी कहानी है कि हम जब पैदा होते हैं तो हमारे प्रथम गुरुजन कौन होते हैं, हमारे माता पिता। हमारे प्रथम गुरु हमारे माता पिता ही होते हैं। एक राजू नाम का लड़का था, वो 5वीं कक्षा में पढ़ता था, बहुत गरीब परिवार का, और पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगता था वंश के जैसे। हाँ, होमवर्क मिल गया, करेंगे तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे, ऐसा, ठीक है। वो भी ऐसे ही करता था, पढ़ाई में ध्यान नहीं करता था। उसके पापा उसके पीछे पड़े रहते थे, पढ़ाई के लिए पीछे नहीं रहते थे। किसके लिए पीछे रहते थे? देखो, राजू, अरे पापा जी मेरे दोस्त ने नए खिलौने खरीदा है, मुझे भी वैसे लेके दो ना। अरे चल हट, नहीं खरीद के देना है, तेरे पास जो है उससे काम चला। राजू जा रहा है स्कूल, पापा क्या बोलते हैं, ए राजू पहले वो नल बंद कर, पापा स्कूल में पिटाई पड़ेगी। मैं नहीं जानता तेरी पिटाई, नल चालू है, नल बंद कर। वो देख चप्पल व्यवस्थित नहीं है, पहले चप्पल व्यवस्थित कर। झाड़ों में पानी डाला कि नहीं? पापा नहीं डाला, तो पहले डाल। वो देख तेरे कमरे का पंखा चालू है, मम्मी उधर से आवाज लगा रही है, राजू लाइट चालू कर दिया, आज भी बंद नहीं किया। ठीक है मम्मी बंद करता हूँ। फिर जा रहा है, बंद नहीं करा, ठीक है मम्मी बंद करता हूँ। ऐसे करके बटन तक पहुंच के वापस जा रहा है, मम्मी फिर आवाज लगाती, बेटा बंद नहीं किया, पहले बंद कर दे। ऐसा राजू आगे बढ़ता है। फिर जब वो थोड़ा समझदार होता है, 8वीं कक्षा में वंश पहुंच जाता है, राजू वंश, ठीक है, 8वीं कक्षा में पहुंच जाता है। अब उसका दिमाग थोड़ा तेज दौड़ने लगता है। क्या पापा की रोज की झिकझिक झिकझिक, पापा सहयोग ने साइकिल खरीदा है, नहीं मुझे भी चाहिए। बेटा तेरे पास पुरानी साइकिल है ना, उसी से काम चला, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं लेके दे सकता। इसका तो रोज का रोना धोना छड़ता है, खिलौने लेके नहीं दिया, अब साइकिल भी लेके नहीं दे रहा है। चल सहयोग तेरी साइकिल से मेरे को घुमा। ऐसा वो घूमना चालू रखता है पर छोड़ता नहीं है। आएंगे इसके भी दिन आएंगे, बड़ा होने दो, मेरे को अच्छे से बताऊंगी ये पप्पा जी को तो मैं। फिर और थोड़ा बड़ा होता है, पापा उसने नई गाड़ी लिया है, मुझे भी दिला दो ना। तूने पुरानी साइकिल में काम चला है कि नहीं? वो देखो स्कूटर कितने दिनों से पुरानी पड़ी है, उसको ही साफ कर ले, चकाचक कर ले, थोड़ा मैं उसको रिपेयरिंग करवा देता हूँ, उसी से काम चला देना। अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, अब तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, अब तो कुछ बनना ही पड़ेगा। उस दिन से वो निश्चय करता है कि अब तो मुझे पढ़ाई करके
नौकरी हासिल करनी ही पड़ेगी और ये पापा को दिखाना ही पड़ेगा। इनकी डेंग डेंग को क्या करना पड़ेगा, बंद करना ही पड़ेगा। और अपने पैसों से मैं ऐश करूंगा, अपने पैसों से चीजें लूंगा। बस वो दिन आ जाता है, वो पढ़ाई कर लेता है और सक्सेस भी हो जाता है। पढ़ाई यानी वो एकदम होशियार नहीं बनता, मध्यम मध्यम पढ़ाई करके वो अच्छे मार्क्स ला लेता है। एक दिन इंटरव्यू का समय आता है, इंटरव्यू का समय आता है, सब लोग इंटरव्यू के लिए भागदौड़ मची हुई है, पर इसका टाइम हो जाता है। इसके पापा वही, ए पंखा बंद कर, ए चप्पल व्यवस्थित कर, ए झाड़ में पानी डाला कि नहीं, उस दिन भी चालू था। तो इसको हो जाता है इंटरव्यू के लिए लेट। तो ये धक 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 चालू रहती है। पहले ही दिन इंटरव्यू है, पता नहीं टाइम से जाऊंगा नहीं तो पहले ही रिजेक्ट हो जाऊंगा, फिर भी जाना तो है ही। देखता है वहां पहले से ही लोग मौजूद हैं, ऊपर है इंटरव्यू, नीचे से देख रहा है कि सब वहां पे मौजूद है। पर जैसे ही वो हॉल में एंट्री करता है, साइकिलें अस्त व्यस्त पड़ी है, पहले साइकिलों को लाइन से लगाता है, फिर देखता है दूर कहीं नल चालू है, नल को बंद करता है। जैसे ही ऊपर चढ़ता है, सबने चप्पलें अस्त व्यस्त रखे हैं, चप्पलों को व्यवस्थित लगाता है। वहां कोई नहीं बैठा है, वहां फैन चालू है, पहले फैन को बंद करता है। होगा तो होगा लेट, क्योंकि उसके दिमाग में वो सब बैठा हुआ था कि मुझे ये पहले करना है। किसने दी थी शिक्षा? माता पिता ने। वो शिक्षा उसके दिमाग में बैठी हुई थी। भले इंटरव्यू में वो कैसे भी जवाब दे, पर उसके संस्कार जो थे वो वहां प्रदर्शित हुए। उसकी बारी आई, जैसे ही उसकी बारी आई, मन में तो कुछ था ही नहीं कि आंसर क्या दूंगा, क्योंकि ये सब चल रहा था। लेट पहुंचा, सामने से सीधे ऑर्डर दे दिया गया कि आप सिलेक्ट हो गए। सर मैं तो लेट आया, मेरे से तो आपने कुछ क्वेश्चन पूछे भी नहीं, आपने मुझे सिलेक्ट क्यों किया? क्या बोले होंगे सर ने वहां? वहां जगह जगह कैमरे लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि हमको अपनी कंपनी के लिए एक मैनेजर चाहिए। मैनेजर कैसा चाहिए? ईमानदार चाहिए, और जो कंपनी के प्रति एकदम लीन होके काम करे, जिसको जहां अव्यवस्था दिखे उसको वो सुधार में लाए। हमने सब वो कैमरे में देख लिया। सभी व्यक्ति यहाँ आए, उनको नल चालू दिखा, उनको चप्पलें अस्त व्यस्त दिखी, साइकिलें अस्त व्यस्त दिखी, पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। पर तुमने किया, इसलिए हम अपनी नौकरी आपको देते हैं। उसको वहीं रोना आ गया। अपना उसने इंटरव्यू का कॉल जो उसको दिया गया वो लेके चला अपने पापा के पास, रोते रोते ही गया और जोर जोर से फूट फूट के रोने लगा माता पिता के सामने। उसके पापा ने उसको गले से लगा दिए। क्यों बेटा, क्यों रो रहा है? नौकरी नहीं मिली, कोई बात नहीं, दूसरी बार जाना इंटरव्यू देने, तीसरी बार जाना, चौथी बार जाना, फिर भी नहीं मिली तो मेरा पैसा है ना, मैंने जो बचा के रखा हूं वो तेरे लिए ही बचा के रखा हूं बेटा, तेरे को वो भविष्य में काम आएगा। ऐसे होते हैं माँ बाप। तो मेरा ये कहानी बताने का उद्देश्य ये था कि गुरु के संस्कारों को तो तुम याद रखोगे ही, पर जो माता पिता संस्कार देते हैं, घर में बच्चे जो उटपटांग बातें करते हैं, मम्मी मैं ऐसा नहीं करूंगी, पापा मैं ऐसा नहीं करूंगी, आपको ऐसा नहीं करना है। समझ में आया क्या? कुछ मेरी स्टोरी से कोई सीख मिली क्या? वो सब आपको नहीं करना है। माता पिता जो करते हैं वो आपके भले के लिए ही करते हैं। ये सब आपको समझ के चलना होगा। तो स्टोरी ज्यादा लंबी हो गई, मैं एक गीत भी लाई थी, वो फिर कभी सुना दूंगी, ठीक है? अपने मैं 2 शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।